जय हिंद एवरीवन। बोर्ड्स एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुझे पता है कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारियों में फंसे हुए होंगे और इन्हीं चीजों का बहुत ज्यादा लोग आपके साथ मिसयूज करते हैं। उन्हीं चीजों से बचाने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे, चीजें आपके लाइफ में इसको चेंज करने में मदद करे, तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों बाद अपने बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो और बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले हम ढेर सारी तैयारियां करने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। बिल्कुल हर एक बच्चे को बेहतर तैयारी करनी चाहिए, जो रिसोर्सेज पसंद है उस रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ ट्रैप्स होते हैं जिन पर आप फंस जाते हो, उन्हीं से बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीजों को जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। कोई अपने दिल पर नहीं ले लेगा। कोई ये नहीं कहेगा भैया ये आप बात गलत कह रहे हो। जो बात मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, चीजों को एनालाइज करने के बाद कह रहा हूं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं इस समय कि वो लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप कुछ भैया को पसंद करते हो, कुछ दीदी को पसंद करते हो, जो कि आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थ्रू आउट द ईयर देते आए हैं। बिल्कुल आपको स्टिक रहना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक स्ट्रेटजी पर आपको फिक्स रहना है। एक्स भैया का आपकी स्ट्रेटजी पसंद है, उसके बाद आपने वाई भैया की स्ट्रेटजी देखी, फिर आपने जेड दीदी की स्ट्रेटजी देखी और तीनों स्ट्रेटजी मिलाई और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको जो पसंद है केवल और केवल एक स्ट्रेटजी पर स्टिक रहो। उसके बाद आप 20 स्ट्रेटजी उसी टॉपिक पर मत खोजो। हर बच्चा 10 दिन में कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लेकर आए, वो 10 तरीके से देख रहा है। अब 10 तरीके से देखोगे तुम्हें कभी भी यूजफुल नहीं मिलेगा। आपको किसी एक पर विश्वास करना पड़ेगा और उन्हीं की स्ट्रेटजी और खुद अपनी स्ट्रेटजी मिलाकर उस पर काम करना पड़ेगा। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे केवल और केवल एक सिंगल, आपको एक्स पसंद है एक्स के पास रहो, आपको वाई पसंद है वाई के पास रहो, जेड पसंद है जेड के पास रहो। हर एक यूट्यूब एडुकेटर जो आपको एजुकेशन दे रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो सही चीजें सिखा रहा है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज ध्यान ये रखिएगा, उन लोगों से बचिएगा जो आपको लगातार सीबीएसई की न्यूज देते रहते हैं, ये चीज देते हैं, आज ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज, उनसे बचने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज, बच्चे लास्ट समय में आप इस चीज से मत फंसिएगा कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर देखना पड़े। कोई एक चैप्टर कवर करने के लिए अगर आप 8-8 9-9 घंटे अगर लगाओगे तो आपके पास अब उतना समय नहीं हुआ। लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स जब क्लास स्टार्ट होती है, जब आपके बोर्ड की प्रिपरेशन क्लास 10th की शुरुआत होती है, तब देखी जाती है, ताकि लेक्चर्स को आप प्रॉपर्ली समझ जाओ। अब आपके पास टाइम है, 1 से 2 घंटे का ही लेक्चर देखने की कोशिश करो, उसी में चैप्टर को समझने की कोशिश करो, फिर एनसीईआरटी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के उस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करो। टाइम नहीं है 8-8 9-9 घंटे की लेक्चर देखने के लिए, उससे देखोगे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, मजा भी आएगा। बट अब समय है अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने स्कोर की तरफ बढ़ने का। समझने बूझने वाला समय निकल चुका है। तीसरी चीज, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज का यूज करना। जैसे मैंने बताया स्ट्रेटजी के लिए आप एक्स वाई जेड के पास जाते हो, इसी प्रकार जो कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना होता है तो आप क्या करते हो, पहले टीचर से पढ़ते हो, फिर आपको लगता है यार मुझे समझ में नहीं आया, फिर आप दूसरे टीचर से पढ़ते हो, फिर तीसरे टीचर से पढ़ते हो, फिर आप जाके फंस जाते हो। तो आपको क्या करना है भाई साहब, एक मान लो आपको पढ़ना है लाइट चैप्टर, ठीक है, लाइट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है। आपने सर्च किया यूट्यूब पर लाइट इन वन शॉट, आपने लेक्चर स्टार्ट किया, आपको 10 मिनट 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि वो टीचर आपके लिए सही है, वो टीचर आपको सही चीजें समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। नहीं समझ में आया हटा दो, समझ में आया आगे बढ़ो। अब तुम क्या करते हो, लाइट चैप्टर के 5 लेक्चर देखोगे। अब 5 लेक्चर आधा घंटा इनसे पढ़ोगे, आधा घंटा उनसे पढ़ोगे, फिर तुम्हें बाद में पता चलेगा तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तो केवल और केवल एक जो आपको लगे कि हाँ यार ये टीचर, ये मैम, ये सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे चीजें समझ में आ रही है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो पर चाहे 10 व्यू हो, चाहे 10 लाख व्यू हो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके लिए वो रिसोर्स यूजफुल होनी चाहिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अगले आने वाले समय में आपको यूट्यूब पर भरकर देखने वाली मिलने वाली है, वो है मैराथन क्लास। मैराथन क्लास की आपको जरूरत है या नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपके फेवरेट टीचर की मैराथन क्लास चल रही है और आप बैठ गए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे रिवाइज करना है मैराथन क्लास से, बिल्कुल करिएगा। मैराथन क्लास मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि खराब होती है, लेकिन आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं एक साथ अगर टीचर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, मैं साथ बैठूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल करो। अगर आपको लगता है नहीं आप प्रिपेयर्ड हो, आपको केवल और केवल रिवाइज करना है, चीजों को लर्न करना है लास्ट टाइम में, डोंट गो फॉर द मैराथन क्लासेस। इट विल कंज्यूम योर लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज टीचर्स 12-12 घंटे लगातार पढ़ाते हैं और उसमें टीचर्स बिल्कुल वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट आपके लिए कितनी चीजें यूजफुल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखो कि लास्ट समय में आपको नंबर स्कोर करना है, उसके लिए ये मतलब नहीं करता है कि आप कैसे पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यूट्यूब पर लोग क्यों करा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ द मेंटिक्यूज। लोग क्या कर रहे हैं, साइंस वर्सेस मैथ का वार कर रहे हैं। इसमें होता क्या है
1 घंटे 1.5 घंटे में वो आपसे केवल और केवल 10 से 12 क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आप सोचो एक घंटे में आप 10 से 12 क्वेश्चन उस स्क्रीन पर आप अपना नाम देखने के लिए वेस्ट कर रहे हो। मेक श्योर यार बच्चा आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। आप नाम उससे मतलब नहीं है, आपके स्कोर आने चाहिए यार बोर्ड्स में 95% 98%। आपको क्या मतलब है कि मल्टी क्यूज में आप टॉप कर रहे हो, उससे आपका बोर्ड्स का रिजल्ट बेहतर होगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे अगर आप सीरियसली अपने साथ पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए यूजफुल है। मैं तो सीधा कहूंगा कि मल्टी क्यूज इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू, इट्स ओनली फॉर द एंजॉयमेंट, इट इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट। ये मल्टी क्यूज हेल्पफुल होती है जब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर्स को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। हम चैप्टर्स में बोर हो चुके हैं स्टार्टिंग इन द थ्रू आउट द ईयर। जब हम ईयर के स्टार्ट में होते हैं, कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब उस पर हम मल्टी क्विज करेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, हम इंटरटेन होंगे और हमें चीजें समझ में आएंगी, फिर वो हमें हेल्प करती है। भाई साहब बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, अब उसमें मैं मल्टी क्विज लगाऊं, मैं इंटरटेन करूं खुद को? अभी चीजें हैं याद करने का समय, लिख लिख कर प्रैक्टिस करने का समय, क्वेश्चन आंसर याद करके लिख लिख कर अपने दिमाग में बैठाने का समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलतियां नहीं करने वाले हो। तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना क्या आपको भी लगता है ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बोर्ड्स के रिजल्ट को चेंज करने में मदद करेंगे या नहीं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ। एज यू नो, आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। आप में से कोई बच्चा 9, 10, 11, 12 कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा है, इट्स अ गुड टाइम टू टेक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द यूजिंग द कोड किशन10। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। आप किसी भी कैटेगरी में आप ये चाहते हो तभी ले सकते हो। अगर आप 10th में हो, 11th में जा रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, हमेशा 10% का ऑफ चलता है। इस समय 10 से 15 फरवरी तक 20% का ऑफ चल रहा है, प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन। जो बच्चा इंटरेस्टेड है ये कोड यूज करके ले सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। ये 5 के 5 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा बच्चा, आपको गलती नहीं करनी है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। थैंक यू। जय हिंद।